ये कहानी है एक वृद्धा लोग, एक बूढ़ा और एक मरा हुआ पेड़ का। मरा हुआ पेड़ के नीचे वृद्धा लोग, मतलब वो बूढ़ा बैठ के सोच रहा है कि ये पेड़ के जैसा सब लोग एक ना एक दिन मर जाएंगे, जातस्य ध्रुव मृत्यु। मगर मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहता हूं। मैं ये समाज के लिए, ये दुनिया के लिए कुछ करना चाहता हूं। ये मरा हुआ पेड़ को देख के मैं हतोत्साह हो रहा हूं। ये मरा हुआ पेड़ को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मरा हुआ पेड़ को काट डालूंगा। ये बात जब गांव लोग सुने तो गांव लोग बोलने लगे, अरे ये वृद्धा पागल हो गया है, इसका हिम्मत नहीं है, उसके अंदर ऊर्जा नहीं है, उसके अंदर शक्ति नहीं है, उसके अंदर क्षमता नहीं है, फिर भी ये बोल रहा है कि पेड़ को काट डालेगा। कैसा ये पेड़ को काट डालेगा? ये बहुत मोटा सा पेड़ है, वो कैसा ये पेड़ को काट डालेगा। मगर बूढ़ा वो सब कुछ भी नहीं सुना। सुबह हो गया, सुबह होने के बाद बूढ़ा उसका कुल्हाड़ी को लेकर के निकलने लगा वही मरा हुआ पेड़ की तरफ, और जा करके मरा हुआ पेड़ को काटने लगा। बार बार काटता रहा। बहुत टाइम काटने के बाद वो थक गया, फिर वो बैठ गया और सोचने लगा, सच्ची में गांव का लोग जो बोल रहे थे वो शायद सही है। सही में मेरे अंदर वो ऊर्जा नहीं है, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, मैं पेड़ को काट नहीं पाऊंगा। ऐसा सोच के रिटर्न आ गया अपने घर, खाना थोड़ा खा के सो गया। मगर उसके आंख में नींद नहीं था, उसके मन में वही बार बार आ रहा था कि मैं वो पेड़ को काटूंगा, पक्का काटूंगा। वो पेड़ मेरे को हतोत्साह कर रहा है, मैं वो पेड़ को पक्का काटूंगा, वो मरा हुआ पेड़ को मैं पक्का काटूंगा। यही सोच करके फिर जब सुबह हो गया, फिर वही कुल्हाड़ी लेकर के निकल गया वही पेड़ के पास। फिर जाकर के वही पेड़ के पास पहुंच गया और गांव का लोग देखे और बोले, अरे सच्ची में ये बूढ़ा तो मूर्ख है, उसके दिमाग ही नहीं है, इसको कुछ भी पता नहीं है, कैसा लोग है। अरे बार बार बोले तुम मत काटो, तुम काट नहीं पाएगा, तुम बूढ़ा हो, तुम्हारा जो काम तुम चाइल्डहुड के टाइम में नहीं कर पाया, अभी ओल्ड एज के टाइम में तुम कैसा करेगा। बहुत इंगित किए बूढ़े को, फिर भी बूढ़ा वो इंगित को नहीं सुन के उसको काटने लगा। उस टाइम समर सीजन था, सूर्य देवता का ग्रीष्म प्रभाव बहुत जोर से हो रहा था। ग्रीष्म प्रभाव में बूढ़ा सेंसलेस हो गया, बेहोश हो गया। तो गांव का लोग उसको उठा कर ले आए, उसके पानी से उसके मुंह के ऊपर छिड़कने लगे। बूढ़ा का होश जब आया तो गांव लोग उसको इतना गाली की, क्यों कर रहे हो तुम कर नहीं पाएगा, तुम बूढ़ा हो। फिर भी बूढ़ा सब सुन के चुपचाप सो गया। फिर सुबह हुआ, फिर भी निकलने लगा। सब गांव का लोग देखकर कुछ हंसने लगे, इंगित्य करने लगे कि अरे भाई देखो, ये बूढ़ा का दिमाग ही खराब हो गया है, जो काम उससे नहीं हो पाएगा वही काम को बार बार कर रहा है। मगर बूढ़ा किसी का बात को कर्ण गोचर नहीं करके वो निकलने लगा वही पेड़ की तरफ। वही मरा हुआ पेड़ को फिर से काटने लगा। इतना जोर से प्रहार कर रहा था, उसका जो कुल्हाड़ी का जो स्टैंड है, जो हथेली है, वो टूट गया। सब लोग हंसने लगे, देखो क्या होने लगा। उसका कुल्हाड़ी का जो स्टैंड है, कुल्हाड़ी का जो हथेली है, वो टूट गया है। बूढ़ा वो इंगित या वो हंसे, जो लोग हंस रहे थे उसको नहीं देख के वही टूटा हुआ हैंडल को लेकर के कुल्हाड़ी में लगा दिया और फिर काटने लगा। जितना बल है उसका मन में, जितना प्राण है, जितना ध्यान है, सब लगा करके वो उसको काटने लगा। और लास्ट में वो पेड़ को काट डाला। वो पेड़, मरा हुआ पेड़ हार गया और वो गिर गया। और उसके बाद बुढ़ापा के मुंह में थोड़ा सा स्माइल आ गया, हंसी आ गया, वो हंसने लगा। और लोग ताली मार के उसका कृतकार्य को, सक्सेस को ताली मार के उत्साहित करने लगे। बूढ़ा भी खुश हुआ, लोग भी सोचे सच्ची में नॉथिंग इम्पॉसिबल। ये जो छोटा सा कहानी है, ये कहानी से हमको ये शिक्षा देकर गया कि हमको हारना नहीं चाहिए, हमको कर्म करना है, क्योंकि ड्यूटी इज द प्लेस ऑफ गॉड। कर्म भगवान का आशीर्वाद है, हमको कर्म करना है। हम हर टाइम असफलता या फेल्योर को, जब हमारे सामने फेल्योर आता है, जब हम असफल हो जाते हैं, उस टाइम हम हार जाते हैं। हमको हारना नहीं है। हम एक बार असफल होंगे,
एक बार फेल हो रहे होंगे, 2 बार फेल हो रहे होंगे, 3 बार फेल हो रहे होंगे, 4 बार फेल हो रहे होंगे, बार बार फेल हो रहे होंगे, मगर हम जीतेंगे। एक दिन आएगा, एक टाइम आएगा, हम कर्म करेंगे और वो कर्म के आधार पर हम लोग जीतेंगे, हमारे पास सक्सेस आएगा। हम सक्सेस के पीछे भागेंगे नहीं, सक्सेस हमारे पास आएगा और सक्सेस हमारा पैर को किस करेगा, सक्सेस विल किस आवर फीट। थैंक यू सो मच।